चलिए, हम लोग देख रहे हैं केमिस्ट्री में सॉलिड स्टेट। पिछली क्लास की हम बात करें तो हमने देखा था वहां पे आपका सॉलिड के बारे में। सॉलिड हमारा दो प्रकार की, क्रिस्टलिन सॉलिड और एमरफोस सॉलिड। ये दोनों के बीच में हम डिफरेंस भी देखे, है ना। और हमने थोड़ी सी जानकारी लिया था क्लोज पैकिंग के बारे में, लिए थे। हमने इस क्लोज पैकिंग पे 2D और 3D भी पढ़ा था। 2D में क्लोज पैकिंग कितनी प्रकार की होती है? दो प्रकार की, SCP और HCP। SCP का कोऑर्डिनेशन नंबर 4, HCP का कोऑर्डिनेशन नंबर 6। 3D की बात करें तो 3D में भी हमने दो प्रकार का देखा था, HCP और CCP। दोनों का कोऑर्डिनेशन नंबर 12। ये बातें हम सीख चुके हैं। इसी टॉपिक में अब हम रेगुलर करते हैं, क्योंकि ये टॉपिक हमने कल बता कर रखा था कि ये 2-3 टॉपिक के पहले वाला है, इसलिए थोड़ी सी जानने के लिए हमने इसको उठाया था। ठीक, आज से हमारा केमिस्ट्री फिर से कंटिन्यू होता है एमरफोस और क्रिस्टलिन सॉलिड से जस्ट आगे, जिसका नाम है आपका क्रिस्टलिन, यानी कि टाइप ऑफ क्रिस्टल। कि जो भी हमारा मेटल होता है या मटेरियल बनती है, सबके अंदर पे किसी ना किसी प्रकार का क्या होता है? क्रिस्टल होता है। समझ में आ गया? और वो क्रिस्टल कितनी प्रकार की होती है उसको हम लोग समझेंगे। सबसे पहले टाइप ऑफ क्रिस्टल में इसको हम दो भाग में बांट देते हैं। दो भाग में बांटने का क्या मतलब? पहला भाग हमारा किस में टूटता है? ऑन द बेसिस ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, कि वो मटेरियल अगर बना हुआ है तो उसका कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या है, उसके आधार पे हमने एक ने बांटा। दूसरी हम किसके आधार पे बांटे? ऑन द बेसिस ऑफ ज्योमेट्री, ज्यामिति के आधार पे। आखिर में उसका शेप बना, संरचना बना, तो उसका संरचना किस प्रकार का बना। समझ पा रही है ना? इसके आधार पे हम आगे बढ़े तो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के आधार पे फिर इसको 4 भाग में बांट दिया गया। पहला हो गया आपका मॉलिक्यूल्स क्रिस्टल। जानकारी के लिए बताते हैं, वो क्रिस्टल जिसका कांस्टेंट पार्टिकल्स क्या हो? मॉलिक्यूल्स हो, क्या कहलाती है? मॉलिक्यूल्स क्रिस्टल कहलाती है। सिंपल वर्ड में, है कि नहीं? वो मटेरियल जिसका कांस्टेंट पार्टिकल्स क्या हो? मॉलिक्यूल्स हो, मोल हो, क्या कहलाती है? आपका मॉलिक्यूल्स क्रिस्टल कहलाती है। सिंपल। दूसरी भाषा में देखिए, आयनिक क्रिस्टल, जिसका कांस्टेंट पार्टिकल्स क्या हो? आयन हो। ठीक। तीसरा देखिए, कोवैलेंट, या इसको हम लोग नेटवर्क क्रिस्टल भी कहते हैं। वहां जो कांस्टेंट पार्टिकल्स है वो कोवैलेंट बॉन्ड से जुड़े हुए हों, है कि नहीं? तीसरा आपका क्या है? मेटालिक क्रिस्टल। मेटालिक क्रिस्टल जो आप देखते हैं Fe, आयरन वगैरह में, जो मेटल में जो आपका मॉलिक्यूल्स क्या होता है? अटैच होता है। क्लियर? इसके आधार पे देखिए, ऑन द बेसिस ऑफ ज्योमेट्री के आधार पे हमने क्रिस्टल को 3 भाग में बांटा। पहले हमने किस में बांटा? क्रिस्टल सिस्टम। क्रिस्टल सिस्टम आपका 7 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होती है? 7 टाइप की। ये आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो आपको हमको इन डेप्थ पढ़ना है। टोटल 7 का 7 प्रकार को पढ़ना है इस सॉलिड स्टेट में। आगे दूसरा नंबर में देखिए, ब्रेविस लेटिस। ये ब्रेविस लेटिस हमको नहीं पढ़ना है, केवल हमको यही जानना है कि ब्रेविस लेटिस कितनी प्रकार की होती है। तो ये कितनी प्रकार की होती है? 14 प्रकार की, 14 टाइप्स की होती है। आपको क्वेश्चन में यही पूछा जाएगा, कौन कौन, कैसे, क्या, ये नहीं पूछा जाएगा। सीधे क्या पूछा जाएगा कि ब्रेविस लेटिस कितनी प्रकार की होती है। ठीक। क्रिस्टल को, क्रिस्टल क्लासेस कितनी प्रकार की होती है? 32 प्रकार की होती है। तो इस तरह से हमने क्रिस्टल को क्लासिफाइड कर देते हैं। ठीक। पहला हमारा क्या आया? मॉलिक्यूल्स क्रिस्टल। ध्यान दीजिएगा, मॉलिक्यूल्स क्रिस्टल। इन दिस क्रिस्टल कांस्टेंट पार्टिकल्स इज मोल्स। इसका कांस्टेंट पार्टिकल्स क्या होगा? मोल्स होगा। एंड अट्रैक्ट बाय विद वन डेर वाल्स फोर्स। जो मोल्स वहां पे होंगे वो एकदम कमजोर फोर्स से एक दूसरे को खींचे हुए रहेंगे, और उस कमजोर फोर्स को हम किसके नाम से जानते हैं? वन डेर वाल्स फोर्स के नाम से जानते हैं। फॉर एग्जाम्पल में आपका ड्राई आइस, सॉलिड CO2 कहते हैं इसको।
कार्बन डाइऑक्साइड देखिए ना, उसका सॉलिड फॉर्म, ड्राई आइस, सूखा बर्फ, ठीक, इसका एग्जाम्पल है। मॉलिक्यूल्स क्रिस्टल 3 भाग में टूट जाता है। मॉलिक्यूल्स क्रिस्टल आगे जाके फिर से 3 भाग में टूटता है। पहला को क्या कहते हैं? पोलर मॉलिक्यूल्स क्रिस्टल कहा जाता है। इसका एग्जांपल आपके सामने है, HCl, ClF, ठीक। दूसरा को क्या कहते हैं? नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स क्रिस्टल, क्या हो सकता है? H2, O2, Cl2 एक्सेट्रा, और भी हो सकती है। तीसरा क्या हो जाता है? हाइड्रोजन बॉन्ड मॉलिक्यूल्स क्रिस्टल, H2O, NH3, HF, इसकी एग्जांपल है। समझ में आ गया? और मॉलिक्यूल्स क्रिस्टल का प्रॉपर्टीज क्या है? देखिए प्रॉपर्टीज, इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? लेस होता है, एकदम कम होता है। थोड़ा सा टेम्परेचर दिए पिघल जाएगा। समझ पाई? ये क्या होता है? सॉफ्ट होता है, मुलायम होता है, ठीक। तीसरा क्या होता है? इंसुलेटर होता है। यहां से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होगी। बात समझ में आया? मॉलिक्यूल्स क्रिस्टल किसको कहते हैं? वो मटेरियल जिसका कांस्टेंट पार्टिकल्स क्या हो? मोल्स हो, और वीक वैन डेर वाल्स फोर्स से अट्रैक्ट हो। क्लियर? आया समझ में? डाउट है? किसी को पूछना है? ये कितनी प्रकार की होती है? 3 प्रकार की। कौन? पोलर, दूसरा नॉन पोलर, और तीसरा हाइड्रोजन, ठीक। इसकी प्रॉपर्टीज की बात करें तो इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? लेस होता है, सॉफ्ट होता है, और इंसुलेटर होता है। अब लिख पाएंगे एग्जाम में? व्हाट डू यू मीन बाय द मॉलिक्यूल्स क्रिस्टल, ठीक। अपनी भाषा में लिखना है। क्लियर? आगे हम फिर देखेंगे आयनिक क्रिस्टल, ये क्रिस्टल के बारे में, है ना? चलिए, टाइप ऑफ क्रिस्टल में दूसरा पॉइंट में हमारा क्या आता है? आयनिक क्रिस्टल। आयनिक क्रिस्टल किसको कहते हैं? इन दिस क्रिस्टल कांस्टेंट पार्टिकल्स इज आयन। आयन हमारा 2 प्रकार का होता है। पॉजिटिव को कैटायन कहते हैं एंड नेगेटिव को एनायन कहते हैं। अट्रैक्टेड बाय स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्ट बिटवीन देम, क्या कहलाती है? आयनिक क्रिस्टल कहलाती है। फॉर एग्जांपल में NaCl, KCl, KBr, NaCl है ना यहाँ पे, एक समझाते हैं। जब हम इसको डिकम्पोज करेंगे तो Na प्लस Cl माइनस, ये प्लस माइनस आपस में क्या करेंगे? अट्रैक्शन करेंगे, और क्या बनाएंगे? NaCl बनाएंगे। तो ये कैसा आयनिक क्रिस्टल है या आयनिक सॉलिड है, ठीक। इसका प्रॉपर्टीज क्या है आपका? कठोर होता है ये, इट इज रिजिड। दूसरा प्रॉपर्टीज मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट हाई। क्या होता है? कंडक्टर होता है, यहां से इलेक्ट्रिसिटी आसानी से पास हो सकता है। क्लियर? तीसरा पॉइंट आपका क्या था? कोवैलेंट या नेटवर्क क्रिस्टल। In this crystal, the constant particles bonded by covalent bond. इसमें जो भी कांस्टेंट पार्टिकल्स होंगे वो कोवैलेंट बॉन्ड से बंधे हुए होंगे, जुड़े हुए होंगे, ठीक। और उससे जो क्रिस्टल का निर्माण होता है, जो सॉलिड का निर्माण होता है, उसको क्या कहते हैं? कोवैलेंट क्रिस्टल या सॉलिड कहते हैं। फॉर एग्जांपल में क्या है आपका? डायमंड, ग्रेफाइट, सिलिकॉन एक्सेट्रा। इसकी प्रॉपर्टीज की बात करें तो प्रॉपर्टीज रिजिड होता है, मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, इनसॉल्युबल इन एनी सॉल्यूशन। कोई भी सॉल्यूशन में आप इसको डालेंगे तो ये नहीं घुलने वाला है। समझ में आ गया? 4 नंबर पे आइए, मेटालिक क्रिस्टल। इन मेटल द पॉजिटिव यानी कि कैटायन पोलराइज इन डिफाइनाइट डायरेक्शन। जो पॉजिटिव होता है मेटल्स पे वो क्या हो जाता है? पोलराइज हो जाता है। पोलराइज का मतलब समझ में आता है? मतलब छितरा जाता है। छितराना मतलब समझ में आता है ना? समझ में आती है? पोलराइज का मतलब क्या होता है? छितराना। बहुत चारों डायरेक्शन में क्या होता है? छितरा जाता है। कौन? पॉजिटिव आयन। एंड रिलीज इलेक्ट्रॉन। इसकी वजह से वो क्या कर देता है? इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज कर देता है, अपने से इलेक्ट्रॉन्स को निकाल देता है।
अब इलेक्ट्रॉन्स को निकाला तो उसके अंदर में क्या बचा? प्लस बचा, केवल प्लस बचा ना? वही प्लस बॉन्डेड बिटवीन पॉजिटिव आयन, वो प्लस पॉजिटिव आयन के साथ में क्या कर लेता है? बॉन्ड बना लेता है। और उस प्रकार का क्रिस्टल को हम लोग क्या कहते हैं? मेटालिक क्रिस्टल कहते हैं। फॉर एग्जांपल में आयरन Fe, कॉपर Cu, सिल्वर Ag, निकेल, सोडियम एक्सेट्रा। इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है आपका? ये रिजिड होता है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट, अगर लिखना चाहते हैं आप तो लिख सकते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट। और तीसरा क्या होगा? मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है। तो ये था आपका ऑन द बेसिस ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, जिसमें हम क्रिस्टल को क्लासिफाइड किए। क्लियर? अब हमारी बारी किसका आता है? ज्योमेट्रिक की बारी, ऑन द बेसिस ऑफ ज्योमेट्री। क्लियर? इसको जानने से पहले हम और 2-3 छोटी छोटी पॉइंट है उसको समझ लेते हैं, ठीक, ताकि हम इसको बेटर ढंग से समझ पाए। चलिए ध्यान दीजिए, यहां पे कुछ छोटी छोटी लेकिन मोटी बातें हैं, ठीक। सबसे पहले हमारा क्या है? यूनिट सेल। यूनिट सेल इज ए सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ क्रिस्टल लैटिस रिपीटेड इन लेयर बाय लेयर टू फॉर्म क्रिस्टल लैटिस। यानी कि यूनिट सेल हमारा क्या होता है? सिंपलेस्ट रूप होता है, जिसका बारंबार जुड़ने से किसका निर्माण होता है? क्रिस्टल लैटिस का निर्माण होता है। ध्यान दीजिएगा, ये देख रहे हैं आप, ये भाग, ये देख रहे हैं, ये आपका एक यूनिट सेल है जिसमें आपका 8 कांस्टेंट पार्टिकल्स पार्टिसिपेट किए हुए हैं। 8 कांस्टेंट पार्टिकल्स से ये चीज बना हुआ है, तो ये आपका क्या कहलाया? यूनिट सेल, ठीक। और बहुत सारे यूनिट सेल अगर क्या हो, लेयर बाय लेयर मिलते जाएं, जैसे ये भी यूनिट सेल है, इस तरह से क्या हो जाए, ऊपर नीचे मिलते जाएं, तो उससे किसका निर्माण होता है? आपका क्रिस्टल लैटिस का निर्माण होता है। तो उस क्रिस्टल लैटिस का एक भाग को, एक यूनिट को क्या कहा जाता है? यूनिट सेल कहा जाता है, जैसे कि ये दिखाई दे रहा होगा। क्लियर? दूसरा नंबर पाइए, क्रिस्टल लैटिस किसको कहते हैं? मेनी यूनिट सेल आर अरेंज्ड इन लेयर बाय लेयर इन रेगुलर ऑर्डर टू फॉर्म ए सॉलिड। बहुत सारे छोटे छोटे यूनिट सेल, ये यूनिट सेल है, ये भी यूनिट सेल है। अगर हम 50, 60, 200 ऐसा को क्या करें, रेगुलर ऑर्डर में आगे पीछे ऊपर नीचे जोड़ दें, तो क्या बन जाएगा? एक बहुत बड़ा सॉलिड बन जाएगा। और इसी को किसके नाम से जानते हैं हम लोग? क्रिस्टल लैटिस के नाम से जानते हैं। क्लियर? आगे ध्यान से देखिएगा, लैटिस पॉइंट। इन क्रिस्टल लैटिस द कांस्टेंट पार्टिकल्स ऑक्यूपाई सम स्पेस कॉल्ड लैटिस पॉइंट। जैसे कि आपने अभी पढ़ने के लिए यहां पे बैठा, इस बेंच में कितना बैठे हैं आप? 3। मान के चलिए अंशु वहां पे क्या हो, उठ के चल जाए, तो अंशु का स्थान क्या हो जाएगा वहां पे? खाली। तो अंशु का स्थान खाली हुआ, तो वो पॉइंट क्या कहलाएगा? लैटिस पॉइंट। समझ में आया? जैसे ये कांस्टेंट पार्टिकल्स है, तो यहाँ का एक पार्टिकल्स क्या हो जाए, कुछ स्थान को घेरा है ना, तो ये जितना स्थान को घेरा है वही उसका क्या कहलाएगा? लैटिस पॉइंट। जितना स्थान को ये कांस्टेंट पार्टिकल्स घेर के रखा है वही क्या कहलाएगा? उसका कांस्टेंट पार्टिकल। जैसे कि आपने बेंच में भर बैठे हैं, तो आप जितना जगह को घेर के रखे हैं वो आपका पॉइंट है। बात पकड़ में आया? आगे ध्यान दीजिए, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या बोल रहा है? एनी मिडिल कांस्टेंट पार्टिकल्स इज टचिंग। हम इसका सहारा लेंगे, ये बीच वाला कांस्टेंट पार्टिकल्स है, ये बोला है एनी मिडिल कांस्टेंट पार्टिकल्स। मिडिल मतलब बीच वाला कांस्टेंट पार्टिकल्स इज टचिंग, जिससे क्या हुआ है? टच हुआ है अराउंड अदर पार्टिकल्स, इसके चारों ओर का पार्टिकल्स। इधर भी लग सकता है, इधर भी, जैसे कि हम चाहें तो इसको इधर भी लगा सकते हैं ना, इसको चाहें तो इधर भी लगा सकते हैं। द नंबर ऑफ अदर पार्टिकल्स, इसको छोड़ के बाकी जितने भी पार्टिकल्स इससे टच है वही इसका क्या कहलाता है? कोऑर्डिनेशन नंबर कहलाता है। डाउट है किसी को? क्लियर? अब हम लोग चलेंगे
क्रिस्टल सिस्टम की ओर। कितनी प्रकार की होती है? 7 प्रकार। सेवन टाइप ऑफ क्रिस्टल सिस्टम। हो गया? थोड़ी सी बातें ध्यान दीजिएगा, ठीक ना? इधर यही बना हुआ है कि नहीं? यही है। हम थोड़ा सा दूर दूर में रख दिए हैं समझने के लिए, लेकिन एक्चुअल में यही है। ये दिखाई दे रहा है ना? यूनिट सेल है कि नहीं? यूनिट सेल। चलिए ध्यान दीजिएगा, इसको अगर हम कोऑर्डिनेट सिस्टम में तोड़ दें, इधर इधर और ये इधर, क्लियर? तो यहां से लेकर इसका दूरी को हम क्या मान लें? a। इस कांस्टेंट पार्टिकल से इस कांस्टेंट पार्टिकल्स की दूरी कितना? a। इस कांस्टेंट पार्टिकल से इस कांस्टेंट पार्टिकल्स की दूरी कितना? b। ठीक? इस कांस्टेंट पार्टिकल से इस कांस्टेंट पार्टिकल्स की दूरी कितना? c। क्लियर? डाउट है? a से b पे बना हुआ कोण अल्फा, b से c पे बना हुआ कोण बीटा, C से A पे बना हुआ कोण गामा। डाउट है? जल्दी से फिगर बनाइएगा। कभी सवाल नहीं उठना चाहिए कि सर A क्या है, B क्या है और C क्या है, अल्फा क्या है, बीटा क्या है और गामा क्या है। ये क्वेश्चन हमको नहीं समझ में आता है, बाद में पूछना है तभी पूछ सकती है। आया समझ में? बन गया सबका? आप इसको जानकारी के लिए ये आपका x, ये आपका y, ये आपका z मान सकते हैं। ठीक? किसी एंगल को भी लेंगे आपका यही बनने वाला है। दूसरा बनेगा क्या? नहीं बनने वाला है, यही बनेगा। आ रहा है रूपा समझ में? नहीं समझ में आएगा तो पूछना। ठीक? अब ये 7 सिस्टम ऑफ क्रिस्टल बड़ी दुख देता है याद करने के लिए। समझ में आ रहा है? बहुत तकलीफ कि ये 7 में से क्या क्वेश्चन उठ के आए, हमको कैसे याद करें। इसको याद करने के लिए आपके लिए हम इजी बना दिए। आप एक बार देखें और आपका दिमाग में घुस जाए। समझ में आ गया? कौन सा वर्ड याद करना है? C2 हर MCTC याद करना है। C2 हर MCTC याद हुआ? लिखने का तरीका याद देखिएगा, ठीक? C2 हर MCTC लिखे। 324 11 21 324 11 21 याद हुआ? C2 हर MCTC 324 11 21 आपका 7 क्रिस्टल सिस्टम कंप्लीट। आ रहा है बात समझ में? नहीं आया? कुछ समझ में आया? देखिए इसका रूल्स क्या है, बस इतनी सी बात आपको याद करना है। ठीक? चलिए ध्यान दीजिए।
यहां पे क्या लिखेंगे? सिस्टम। बनाइएगा साथ में। हो गया? आगे ध्यान दीजिए। नंबर ऑफ सिस्टम या टाइप लिख सकती है। हाँ, टाइप ऑफ सिस्टम। नंबर नहीं लिखेंगे हम, यहां पे क्या लिख देंगे? टाइप ऑफ सिस्टम। ठीक, आगे लिखिए एक्सियल डिस्टेंस। क्या लिखेंगे? एक्सियल डिस्टेंस। हो गया? फिर आगे लिखेंगे एक्सियल एंगल। आगे क्या लिखने वाले? एक्सियल एंगल। एक्सियल एंगल। ये भाग को मिटा देंगे ना, चलेगा? अब यहां पे चाहे तो एग्जाम्पल लिख सकते हैं लास्ट में। ठीक, चलिए बन गया। यहां से 100% एक क्वेश्चन फर्स्ट एमसीक्यू आपका सवाल में रहेगा 2023 का, जब आप केमिस्ट्री का एग्जाम लिखेंगे। ठीक, नहीं आएगा सर आपने बोला था नहीं आया, आप बोल सकते हैं, ये मेरा गारंटी। एक लिखी एग्जाम्पल। हाँ बोल रही है, जोर से बोलो ना रे। ये यहां से यहां तक का लंबाई ए। नहीं समझ में आया? कैसे नीचे आया कहती? ऊपर लिख दे। जिस समय सवाल करते उस समय नहीं पूछती है। हम बोले थे ना, यहां से यहां की लंबाई कितना? b। यहां से यहां की लंबाई कितना? c। इसको किसके नाम से जाने? एक्सियल डिस्टेंस के नाम से। ठीक, और ये क्या है आपका? अल्फा बीटा गामा एक्सियल एंगल है, इसीलिए बना कर रखे हैं सुंदरी फोटो। ये जेल है आपका। ठीक, चलिए ध्यान दीजिएगा। बन गया सबका? यस सर। C to her MCTC। C क्रिस्टल सिस्टम कितने प्रकार की? 7 प्रकार की। सबसे पहला C। C फॉर क्यूबिक। C फॉर क्यूबिक। नहीं समझ में आया? आया। फिर T फॉर टेट्रागोनल। T फॉर टेट्रागोनल। क्या बचा? O फॉर ऑर्थोरोम्बिक। O फॉर ऑर्थोरोम्बिक। रोम्बिक का स्पेलिंग कैसे होता है? RHOMBIC। ऑर्थोरोम्बिक। हो गया? कहां तक पहुंचे हम लोग? ओ तक। अब क्या है? हर HEE छोटा है, मतलब H और E एक साथ में। हाँ, हेक्सागोनल। क्या? हेक्सागोनल। ठीक, फिर R में क्या है? R फॉर रोम्बोहेड्रल। R फॉर रोम्बोहेड्रल। क्लियर? क्या बचा? MC। देखिएगा MC। 6 नंबर में M का मतलब हुआ मोनो, C का मतलब हुआ क्लिनिक। मोनो क्लिनिक। 7 क्या है? TC।
T for ट्राई, T for ट्राई, C for क्लिनिक। वही बना, 7 गो बना। ये 7 प्रकार का आपका क्या होता है, क्रिस्टल सिस्टम होता है। M मतलब क्या होता है, C क्यू हर MCTC 324 11 21। अब बताते हैं इसको क्या है। ये आपका क्या है, क्यूबिक। क्या लिखा हुआ है, ये 3 प्रकार का होता है। क्यूबिक कितना प्रकार का, 3 प्रकार का। टेट्रागोनल कितना प्रकार का, 2 प्रकार का। ऑर्थोरोम्बिक कितना प्रकार का, 4 प्रकार का। हेक्सागोनल कितना प्रकार का, 1 प्रकार का। रोम्बोहेड्रल कितना प्रकार का, 1 प्रकार का। मोनोक्लिनिक कितना प्रकार का, 2 प्रकार का। ट्राइक्लिनिक कितना प्रकार का, 1 प्रकार का। है कि नहीं, आया समझ में। एक लाइन पे सारा चीज, ये देखो क्लियर। आगे बढ़े, क्या लिखा हुआ है, एक्सियल डिस्टेंस। कौन सा है आपका एक्सियल डिस्टेंस, ए बी और सी। ध्यान से समझिएगा, इसको हम किस तरह से अरेंज किए हैं उसको। एक्सियल डिस्टेंस A इक्वल टू बी इक्वल टू सी। क्यूबिक में A जितना बड़ा उतना B भी उतना बड़ा C होता है कि नहीं, समझ में आया। ध्यान से समझिएगा। आगे क्या है आपका, टेट्रागोनल A इक्वल टू बी इक्वल टू नॉट इक्वल टू सी। A और B बराबर, लेकिन C बराबर नहीं होगा। बात समझ में आ गया। तीसरा में क्या है, ऑर्थोरोम्बिक। A नॉट इक्वल टू B नॉट इक्वल टू C। एक दूसरे का कोई बराबर नहीं होगा। बात पकड़ में आ रहा है उधर। यह मतलब क्या हुआ कि ये आपका क्यूबिक में जितना बड़ा A का दूरी उतना बड़ा B का उतना बड़ा C का। और इसमें टेट्रागोनल में क्या, A और B सेम, लेकिन इसका दूरी छोटा भी हो सकता है या बड़ा भी हो सकता है। उसी तरह से यहाँ पे ऑर्थोरोम्बिक पे A B C सबका अलग अलग दूरी पे। समझ में आ गया। देखिए इसको लिखने का तरीका, पहले दोनों में क्या, तीनों में क्या, इक्वल टू। दूसरा में एक नॉट इक्वल टू। तीसरा में तीनों नॉट इक्वल टू। है कि नहीं है। अब इसको उल्टा गिनती चलिए। उल्टा क्या होगा, A इक्वल टू B नॉट इक्वल टू C। फिर क्या आने वाला, A इक्वल टू B इक्वल टू C। याद हुआ। और ये दोनों में A नॉट इक्वल टू B नॉट इक्वल टू C। नहीं समझ में आया, अभी भी आ गया होगा। लिख पाएंगे। डाउट है, यही क्वेश्चन उठेगा। क्वेश्चन को समझिए किस तरह से पूछेगा क्वेश्चन। व्हाट इज द एक्सियल लेंथ ऑफ हेक्सागोनल। व्हाट इज द एक्सियल लेंथ या डिस्टेंस ऑफ हेक्सागोनल। कहाँ है हेक्सागोनल, ये देखिए क्या आंसर होगा, A इक्वल टू B नॉट इक्वल टू C। इसी तरह का वहां पे आपको 4 ऑप्शन रहेगा। समझ में आया। अब ये मतलब मत बोलना सुजाता कि हेक्सागोनल का ही आएगा। कुछ भी, ये साथ में कुछ भी आ सकता है। ठीक, आपको ये सातों याद करने का मैंने तरीका बता दिया। ठीक, आगे ध्यान दीजिए। आप किसकी बात, एक्सियल एंगल। ये एंगल बना हुआ है, देख रहे हैं, ये कौन बना हुआ है, ये एंगल क्या होगा उसको, किसके लिए, क्यूबिक के लिए। अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा। ठीक, टेट्रागोनल के लिए अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा। ऑर्थोरोम्बिक के लिए अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा। फर्स्ट 3 क्या होगा आपका, इक्वल होगा। समझ में आया। हो गया। चलिए आगे ध्यान दीजिएगा।
इसका अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू 90 डिग्री, गामा इक्वल टू 120 डिग्री। याद रखिएगा, सेम आपका यही आंसर पड़ेगा। अल्फा बीटा किसके बराबर होगा? 90 के बराबर, जबकि गामा किसके बराबर? 120। किसका? हेक्सागोनल का। अब तो समझ में आया। आगे बढ़े, चलिए ध्यान दीजिएगा। अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। अल्फा बीटा और गामा तीनों बराबर होगा, लेकिन वो 90 डिग्री के बराबर नहीं होगा। बात समझ में आया? आगे ध्यान दीजिए। अल्फा इक्वल टू गामा इक्वल टू 90 डिग्री, बट बीटा नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। अल्फा इक्वल टू गामा 90 डिग्री, लेकिन बीटा नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। समझ में आया? इसका क्या करेगी? अल्फा नॉट इक्वल टू बीटा नॉट इक्वल टू गामा नॉट इक्वल टू 90। अब समझ में आया? याद कर पाएगी? कुछ भी क्वेश्चन उठेगा ये 7 में से सबसे ज्यादा, लेकिन ये हेक्सागोनल पूछता है। सबसे ज्यादा क्या पूछता है? हेक्सागोनल। लेकिन उसका चक्कर में मत रहना सुंदरी, सबको याद करना है। एक कोई पढ़ के नहीं जाना, हमने बताया ना यहाँ पे। ये यहाँ तक तो आपको कोई डाउट नहीं है। यहाँ भी क्या डाउट है? 3 नंबर तक सब इक्वल है। फिर ये क्या हुआ? अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू 90 डिग्री, गामा 120 डिग्री, हेक्सागोनल का। यहाँ पे क्या हुआ? अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। ये आप देख रहे हैं ना? इसी तरह से वहां पे ऑप्शन रहेगा। समझ में आ गया? लेकिन इधर का नाम एक रहेगा और इधर का 4 ऑप्शन रहेगा। समझ में आया? अब इसका एग्जाम्पल में लिख लेते हैं हम लोग। इसका एग्जाम्पल क्या होने वाला है? NaCl लिख लीजिए, KBr भी लिख सकते हैं आप। ठीक, इसको मिटा देते हैं, इसका काम खत्म हो गया। चलिए, हो गया? यस सर। दूसरा का एग्जाम्पल होगा SnO2। इसका एग्जाम्पल क्या होने वाला? SnO2। स्टेनियस ऑक्साइड कहते हैं इसको, जिसको टीन के नाम से जाना जाता है। स्टेनियस ऑक्साइड हो गया। KNO3 इसका एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल लिखना चाहती तो लिख सकती है K2SO4। K2SO4 पोटेशियम सल्फेट नहीं है? है। हेक्सागोनल ZNO जिंक ऑक्साइड। इसका एग्जाम्पल क्या होने वाला? जिंक ऑक्साइड ZNO। CDS भी लिख सकती है। कैडमियम सल्फाइड है। आगे कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 NaNO3। और एक एग्जांपल लीजिए। आगे Na2SO4। इसका एग्जांपल Na2SO4। 10H2O भी जोड़ सकते हैं इसमें, कुछ पानी की मात्रा होती है, साथ में क्या जोड़ सकते हैं? 10H2O। Na2SO4 10H2O हो गया। आगे क्या होगा? ट्राइक्लिनिक CuSO4 5H2O हो सकता है। और एक होगा आपका K2Cr2O7। ये इसका एग्जाम्पल। कभी कभार ध्यान देना, ये एग्जाम्पल भी पूछा जाता है।
गिव वन एग्जाम्पल ऑफ हेक्सागोनल। समझ में आ गया? लेकिन एग्जाम्पल कम पूछता है, आपका ये पूछता है सबसे ज्यादा एक्सियल डिस्टेंस या एक्सियल एंगल। क्या आप इसका टाइप को जानना चाहेंगे कि क्यूबिक हमारा कितना प्रकार का होता है? 3 प्रकार का। तो ये 3 प्रकार कौन कौन सी होती है बता दें? चलिए बताते हैं। इसमें किसी को पूछना है? नहीं पूछना है ना? चलिए बताते हैं। देखिए यहां पे हमने क्या सीखा था? क्यूबिक हमारा कितना प्रकार का इसका लैटिस होता है? 3 प्रकार का। कौन कौन? सिंपल यूनिट सेल, फेस सेंटर्ड और बॉडी सेंटर्ड। उसी तरह से टेट्रागोनल का कितना होता है? 2। कौन कौन? सिंपल यूनिट सेल और बॉडी सेंटर्ड। ऑर्थोरोम्बिक का हमारा 4 प्रकार का होता है। कौन कौन? सिंपल यूनिट सेल, फेस सेंटर्ड, बॉडी सेंटर्ड और एंड सेंटर्ड। हेक्सागोनल का एक ही प्रकार का होता है, केवल सिंपल यूनिट सेल। ये रोम्बोहेड्रल इसका एक ही होता है, सिंपल यूनिट सेल। मोनोक्लिनिक का 2 होता है, सिंपल यूनिट सेल एंड इन सेंटर। और ट्राइक्लिनिक का केवल एक ही होता है, सिंपल यूनिट सेल। समझ में आया? थोड़ी सी हम इसको एक्सियल डिस्टेंस की बात करें। क्यूबिक का क्या होता है? A = B = C होता है क्या? फिर आपका क्या आता है? टेट्रागोनल। A = B ≠ C है कि नहीं? फिर ऑर्थोरोम्बिक क्या होता है इसका? not B ≠ C हो गया। फिर क्या आता है? हेक्सागोनल का not C। याद आया? फिर क्या आता है? रोम्बोहेड्रल में C। उसके बाद सब अनइक्वल। इसका आपको एंगल भी पता चल गया होगा। फर्स्ट 3 का इक्वल, चौथा का अल्फा = बीटा = 90 डिग्री, गामा = 120 डिग्री। फिर क्या आता है? जल्दी बोलो। हाँ, नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। इस तरह से आप बड़ी आसानी से इस टेबल को क्या कर लेंगे? याद कर लेंगे। आपको याद करने के लिए कोडवर्ड दिया गया है। 101% आपको यहां से क्वेश्चन अराइज होगी। क्लियर? तो चलिए केमिस्ट्री को आज के लिए यहीं तक। फिर से हम लोग कल एक नया ट्रिक, नया नॉलेज के साथ में केमिस्ट्री को आगे बढ़ाएंगे। ठीक?